जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ईसाई आदिवासी महिलाओं पर हमले के मामले में कार्रवाई का आदेश दिया। न्यायालय ने गोवा और दमन आर्चडायसिस के स्कूलों के प्रशासन के अधिकारों को बरकरार रखा। स्नेहालय की 25वीं वर्षगांठ, प्रेम प्रकाश और मुक्ति की रजत जयंती। पुरोहितों ने एनसी के सेंट जोसेफ की धर्म बहनों की 375वीं जयंती पर उनके पोषित प्रेम को याद किया। उड़ीसा के कंधमाल में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मनाया मरियम का पर्व। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने ईसाई आदिवासी महिलाओं पर हमले के मामले में कार्रवाई का आदेश दिया। हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा एक रेलवे स्टेशन पर 3 ईसाई आदिवासी महिलाओं पर कथित तौर पर हमला करने और उन्हें धमकाने, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कैथलिक धर्म बहनों की गिरफ्तारी हुई थी के 2 महीने से भी ज्यादा समय के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के महिला आयोग ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। 8 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, जो एक वैधानिक अर्धन्यायिक निकाय है, ने राज्य के पुलिस महानिदेशकों को आदिवासी महिलाओं की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इस मध्य राज्य के पुलिस प्रमुख अधिकारियों को आदेश का पालन करने का और रिपोर्ट देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। यह घटना 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां असीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैकुलेट की 2 धर्म बहनों सिस्टर वंदना फ्रांसिस और प्रीति मैरी और महिलाओं को बजरंग दल की ज्योति शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रोका। कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर महिलाओं पर हमला किया और यौन धमकियां दी, यह दावा करते हुए कि धर्म बहन धर्मांतरण के लिए उनकी तस्करी कर रही थी। धर्म बहनों को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में हिरासत में लिया गया था और 9 दिनों के बाद कड़ी शर्तों के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसमें यात्रा और मीडिया से बातचीत पर प्रतिबंध शामिल था। न्यायालय ने गोवा और दमन आर्चडायसिस के स्कूलों के प्रशासन के अधिकारों को बरकरार रखा। गोवा की एक शीर्ष अदालत ने गोवा और दमन आर्चडायसिस के अपने स्कूलों के प्रशासन के अधिकारों को बरकरार रखा है, जैसा कि भारतीय संविधान में निहित अधिकारों द्वारा गारंटीकृत है। मुंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने 3 अक्टूबर को यह आदेश दिया, जिसे 8 अक्टूबर को सार्वजनिक किया गया। यह आदेश आर्चडायसिस के शैक्षिक शाखा डायसेशन सोसाइटी ऑफ एजुकेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। डीएसई ने गोवा शिक्षा निदेशालय द्वारा 2024 में जारी निर्देशों को चुनौती दी थी, जिसके अनुसार डायसेशन स्कूल में कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश डीएसई अध्यक्ष के बजाय सरकारी एजेंसी द्वारा अधिकृत किए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और निवेदिता मेहता की पीठ ने कहा, डीएसई अल्पसंख्यक होने के कारण निर्देशकों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। स्नेहालय की 25वीं वर्षगांठ, प्रेम प्रकाश और मुक्ति की रजत जयंती। करुणा और प्रतिबद्धता के एक भावपूर्ण उत्सव में स्नेहालय सैलेशन गुवाहाटी प्रांत का प्रेम का घर और यंग एट रिस्क केंद्र ने बुधवार को अपनी रजत जयंती मनाई, जो हाशिए पर पड़े और कमजोर बच्चों के लिए 25 वर्षों की परिवर्तनकारी सेवा का प्रतीक है। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम खारघुली के सोशल फोरम ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जिसकी शुरुआत एक पवित्र मिस्सा के साथ हुई, जिसमें दक्षिण एशिया भर के YAR प्रतिनिधियों के साथ साथ पुरोहित, धार्मिक बहनें और स्नेहालय के साथ इसके 4वीं सदी के मिशन में शामिल हुए सहयोगी शामिल हुए। यूक्रिस्ट समारोह की अध्यक्षता करते हुए गुवाहाटी के आर्चबिशप जॉन मुलाचेरी ने सैलेशन समुदाय और प्रेम की उसकी चिरस्थायी विरासत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुरोहितों ने एनसी के सेंट जोसेफ की धर्म बहनों की 375वीं जयंती पर उनके पोषित प्रेम को याद किया। उड़ीसा के मोंडासोरा स्थित एक अनाथालय में एनसी के सेंट जोसेफ की बहनों की देखरेख में पले बड़े 6 कैथलिक पुरोहितों ने मानवता के प्रति समर्पित सेवा के 375 वर्ष का जश्न मनाते हुए मंडली के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। भुवनेश्वर प्रांत के एनसी के सेंट जोसेफ की धर्म बहनों ने 8 अक्टूबर को अपनी जयंती मनाई, जिसमें पुरोहितों, धर्मगुरुओं और पूर्व छात्रों और आम श्रद्धालु सहित 20,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह उत्सव पारंपरिक नृत्य, आरती और बाइबल जुलूस के साथ समृद्ध हुआ।
जो समुदाय की गहरी आस्था और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए फादर बहनों की देखरेख में गठित 6 पुरोहितों में से एक दुष्मंत नायक ने कहा, हम एनसी की सेंट जोसेफ की धर्म बहनों को धन्यवाद करते हैं, जिनके स्नेहपूर्ण हाथों ने मोडासोरा स्थित सेंट विंसेंट अनाथालय में हमारे बचपन को आकार दिया। हमारे शुरुआती वर्षों में उनकी प्रेम पूर्वक सेवा, ईश्वरीय देखभाल और एक पवित्र प्रतिबिंब थी। हमें अनाथ अवस्था में स्वीकार करके और प्रेम और विश्वास के साथ हमारा पालन पोषण करके उन्होंने स्वयं ईश्वर की करुणा को प्रतिबंधित किया है। उड़ीसा के कंधमाल में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मनाया मरियम का पर्व। 7 अक्टूबर को सैकड़ों लोग, चाहे वे किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, उड़ीसा के कटक भुवनेश्वर आर्चडायसिस के रेक्या स्थित अवर लेडी ऑफ चैरिटी पैरिश के अंतर्गत आने वाले कैथलिक गांव कुलमुहा में अवर लेडी ऑफ द होली रोजरी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए। कंधमाल के शहीदों में से एक राजेश प्रधान की विधवा अनीता प्रधान ने कहा, मां मरियम ही सच्ची मध्यस्थ है, जिनके माध्यम से मुझे अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा, पवित्र रोजरी के माध्यम से मैं 2007 से 2008 की ईसाई विरोधी हिंसा में अपने पति को खोने के बाद भी ईश्वर से जुड़ पाती हूँ और साहस, शक्ति और आशा प्राप्त कर पाती हूँ। फादर कटक भुवनेश्वर आर्चडायसिस के विकास जनरल और इस दिन के मुख्य समारोहकर्ता प्रदोष चंद्र नायक ने कहा, कैथलिकों को माता मरियम पर गर्व है, जिन्होंने मानव मुक्ति के इतिहास में ईश्वर के साथ पूर्ण और पूर्ण हृदय से सहयोग किया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर निस्कॉट मीडिया कॉलेज में बोलते हुए दिल्ली आर्चडायसिस के सहायक बिशप दीपक वेलेरियन टोरो ने छात्रों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक रोगी को विशिष्टता को स्वीकार करें और इसे सामान्य न बनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नवीनतम मानसिक स्वास्थ्य आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, आज 30.1 करोड़ लोग चिंता विकारों से जूझ रहे हैं और उनमें से 5.8 करोड़ बच्चों और किशोर हैं। दुनिया भर में 2.8 करोड़ से ज्यादा लोग अवसाद का सामना कर रहे हैं, जिनमें 2.3 करोड़ युवा शामिल हैं। निस्कॉट में रजिस्ट्रार और सहायक प्रोफेसर अमला चाको ने कहा, आज के मानसिक स्वास्थ्य दिवस समारोह ने जागरूकता को कार्य में बदल दिया है। हमें याद दिलाए कि मदद मांगना ताकत है और जब एक समुदाय एक साथ सिखाता है तो कल्याण बढ़ाता है। इसी के साथ कलिसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।